आज युवा चेतना मंच के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने वाराणसी के कई मोहल्लों में लोगों से मुलाकात की और बीजेपी के पक्ष में मतदान की अपील की। बता दें कि रोहित कुमार आज गोदवलिया, रविंद्रपुरी, कैंट 80 घाट, हरिश्चंद्र घाट, केदार घाट और लंका BHU गेट सहित कई मोहल्लों में पहुंचे। रोहित सिंह ने कहा कि देश की प्रगति सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में सुनिश्चित है। सिंह ने कहा कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन देश विरोधी है। तो वहीं चिंतामणि गणेश जी के मंदिर परिसर में देश की प्रगति और पुनः नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बने, इसके लिए युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह के द्वारा गणपति लक्षार्चन का आयोजन हुआ। उन्होंने बताया कि पूरी विधि विधान से भगवान गणेश से देश की प्रगति और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार के गठन के लिए पूजन किया। युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने कहा कि देश प्रगति के पथ पर अग्रसर है। इसका पूरा श्रेय वाराणसी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। रोहित सिंह ने कहा कि आज चीन, अमेरिका के राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री से महत्वपूर्ण विषयों पर परामर्श ले रहे हैं। सिंह ने कहा कि कोरोना काल में जहां कई देशों की आर्थिक स्थिति चरमरा गई है, तो वहीं हमारा देश दूसरे देशों की मदद करता रहा। रोहित सिंह ने कहा कि आज हमारे देश की आर्थिक स्थिति सशक्त हुई है। सिंह ने कहा कि परिवारवादी शक्तियों के प्रतीक चिन्ह कुछ युवराज दिन में मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। सिंह ने कहा कि हमारे देश के आम नौजवान हैं, हमारा किसी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है, लेकिन भारत माता की प्रगति के लिए हम प्रधानमंत्री मोदी के समर्थक हैं। सिंह ने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी देश में अराजकता का वातावरण चाहते हैं, जो अब कब नहीं होगा, क्योंकि देश प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ा है। सिंह ने कहा कि भगवान गणपति और देश की जनता के विशेष आशीर्वाद से तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। 2014 के बाद से भारत प्रगति के पथ पर बढ़ चुका है। इसका श्रेय देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को जाता है। देश की आजादी के 75 सालों के बाद तक कोई विकास नहीं हो पाया। असली विकास 65 साल के बाद शुरू हुआ और वो 65 साल के बाद जो विकास शुरू हुआ वो मोदी जी के कारण शुरू हुआ। हम लोग लगातार भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। जनता के बीच में ये डिमांड है कि नरेंद्र मोदी पुनः तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। आज पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। G20 का समिट हो या पाकिस्तान को जवाब देना हो, धारा 370 को हटाना हो या कश्मीर में अलगाववादी नेताओं को बिल्कुल देश से अलग कर देना हो, ये सारा क्रेडिट प्रधानमंत्री जी को जाता है। नारी वंदन अधिनियम हो या देश के 65% नौजवानों को समाज के मुख्यधारा से जोड़ना हो, ये सारे काम अगर किसी ने किए तो देश के धरती पुत्र माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज देश में एक विकास का वातावरण बना हुआ है, नौजवानों के पास नए अवसर है काम करने के। इन सब चीजों को देखते हुए देश के लोगों ने पुनः मन बनाया है माननीय मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ निश्चित रूप से लेंगे।